कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भक्तों, आज सोमवार है। भगवान भोलेनाथ के गुणों का गान शिव महापुराण से कर लेते हैं। जो प्राणी श्रद्धा और भक्ति पूर्वक शिव महापुराण की कथा का श्रवण करता है, शिव जी की महिमा का गान करता है, उसको शिवत्व की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ उस पर महती कृपा करते हैं, भव बंधन के पूरे त्रासों को काट डालते हैं। भगवान त्रिपुरारी उसका सर्वथा कल्याण करते हैं। सूत जी शौनकादिक 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, इस महापुराण में 7 संहिताएं हैं, 24,000 श्लोक हैं। हर प्राणी को चाहिए कि भक्ति ज्ञान वैराग्य से युक्त होकर बड़ी श्रद्धा और आदर पूर्वक इन 7 संहिताओं और 24,000 श्लोक से युक्त शिव महापुराण की कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए, गान करना चाहिए। शिव महापुराण में 7 संहिताएं कौन सी हैं? विद्येश्वर संहिताद्या, द्वितीया रुद्र संहिता, तृतीया शतरुद्राख्या, कोटिरुद्रा चतुर्थिका, पंचम उमा संहितोक्ता, षष्ठी कैलास संहिता, सप्तमी वायवीमाख्या, सप्तैव संहिता। इहि 7 संहिताएं हैं। पहली विद्येश्वर संहिता के नाम से है, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, 5वीं उमा संहिता, 6ठी कैलाश संहिता और 7वीं वायवीय संहिता या वायु संहिता। अब विद्येश्वर संहिता में जो वर्णन का विषय है, तो शिव पुराण की इस संहिता में शिव पुराण की महिमा का गायन किया गया है। भगवान शिव से जुड़े हुए ओंकार, शिवलिंग की पूजा की विधि, दान की विधि और महत्व यह बताया गया है। भगवान शिव के आंसू से बने रुद्राक्ष और उनकी भस्म के विषय में भी इस संहिता में ज्ञान प्राप्त होता है। इस संहिता में यह निर्दिष्ट किया गया है कि ऐसे रुद्राक्ष को कभी नहीं धारण करना चाहिए जिसमें कीड़े लगे हों, या जो रुद्राक्ष खंडित हो, ऐसा रुद्राक्ष भी नहीं धारण करना चाहिए। इस प्रकार से अन्य अनेक जानकारियां, अनेक ज्ञानप्रद, अध्यात्मप्रद जानकारियां इस संहिता में हैं। दूसरी संहिता है रुद्र संहिता। इस रुद्र संहिता के भी 5 उपखंड हैं, जो सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड और युद्ध खंड के नाम से हैं।
रुद्र संहिता शिव पुराण की बहुत ही महत्वपूर्ण संहिता है। इस संहिता के सृष्टि खंड में भगवान शिव को आदि शक्ति का कारण बताया गया है और यह भी बताया गया है कि ब्रह्मा और विष्णु आदि की उत्पत्ति भी शिव जी से ही हुई है। इस संहिता में भोले बाबा के जीवन और उनके चरित्र की पूरी जानकारी मिलती है। इस संहिता में माता पार्वती जी के विवाह, भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश के जन्म, भगवान गणेश जी के पृथ्वी परिक्रमा से जुड़ी कथा का ज्ञान भी मिलता है। भगवान शंकर की पूजा की विधि का वर्णन इस संहिता में विस्तार से वर्णन किया गया है। अब तीसरी संहिता जो शतरुद्र संहिता है, इसमें भगवान भोलेनाथ के 100 रूपों का वर्णन है। 100 रूपों का वर्णन विस्तृत रूप में किया गया है। चौथी संहिता कोटि रुद्र संहिता है और इस संहिता में भगवान शंकर के अवतारों का उल्लेख है। 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति व महिमा कोटि रुद्र संहिता में बताई गई है। भगवान शिव जी ने समय समय पर सृष्टि की रक्षा करने के लिए अनेक अवतार लिए हैं। उनके मुख्य अवतारों में हैं हनुमान जी, ऋषभदेव, श्वेतमुख। इस संहिता में भगवान शिव की 8 मूर्तियों का उल्लेख भी है। इन मूर्तियों में से भूमि, भवन, क्षेत्र, जल, अग्नि, सूर्य और चंद्र को अधिष्ठित माना जाता है। यह संहिता इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, यह संहिता इसलिए भी बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि इसी संहिता में भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप के धारण करने की बड़ी रोचक कथा है। भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप का वर्णन इसी संहिता में किया गया है। 5वीं संहिता उमा संहिता है। इस संहिता में माता पार्वती के चरित्र के बारे में पूरा उल्लेख मिलता है। ऐसा समझा जाता है, ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती भगवान शिव का ही आंशिक रूप हैं। इस उमा संहिता में दान और तप के महत्व का भी वर्णन किया गया है। इस पुराण में पाप के प्रकारों और उनसे मिलने वाले नरकों की भी जानकारी दी गई है कि कौन सा पाप करेंगे तो किस नरक में जाएंगे और पाप करने के बाद आप उनका प्रायश्चित कैसे करेंगे, यह उल्लेख भी उमा संहिता में है। उमा संहिता के पश्चात कैलाश संहिता का वर्णन किया गया है, जिसमें भगवान शिव की पूजा की पूर्ण विधि मिलती है। भगवान शिव के पूजा के दौरान किस प्रक्रिया का पालन करना है, कौन कौन से आवश्यक उपाय करना है, ये सब कैलाश संहिता में पूरी विधि मिलती है। कैलाश संहिता में योग के विषय में भी विस्तार से वर्णन किया गया है। योग की विधि, योग की महत्ता बताई गई है। इसके साथ ही ब्रह्मा कहे जाने वाले शब्द ब्रह्मा का जो उच्चारण किया जाता है,
तो शब्द ब्रह्मा कहे जाने वाले ओंकार के महत्व को भी इस संहिता में विस्तार से बताया गया है। गायत्री जप का महत्व क्या है, इसका वर्णन इस संहिता में मिलता है। और अंतिम और 7वीं संहिता वायु संहिता है। वायु संहिता 2 भागों में विभाजित है, पहला पूर्व और दूसरा उत्तर। इस संहिता में शिव का ध्यान कैसे किया जाए, शिव ध्यान करने की विधि का विस्तार से चर्चा किया गया है। योग और मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की प्रधानता की भी इस संहिता में वर्णन किया गया है। भगवान महादेव के सगुण और निर्गुण इन दोनों रूपों का विवेचन भी इसी संहिता में किया गया है। इस प्रकार यह शिव महापुराण प्राणियों को सर्वोत्तम गति प्रदान करता है। जो श्रद्धापूर्वक इसका श्रवण करता है, इसका पाठ करता है, परिपूर्णं पठेद्यस्तु सा जीवन मुक्त उच्यते। जो कोई आद्योपांत इस पुराण का पारायण कर लेता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। शिव पुराण को सुनने का सौभाग्य जब तक मनुष्य को नहीं मिलता है तब तक वो संसार के चक्र में निरंतर भटकता रहता है। तो शिव पुराण मुक्तिदान दे करके गर्जना कर रहा है। जिस घर में शिव पुराण विराजमान होता है उस घर में शंकर जी का वास होता है, उसका घर सर्वथा पवित्र हो जाता है, वो घर तीर्थ हो जाता है। जिस घर में शिव पुराण विराजमान होते हैं, जिस घर में शिव पुराण विद्यमान होता है, उस घर में निवास करने वालों को पाप नहीं लगता है, वह पाप मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि शिव पुराण जहाँ विराजमान है, जहाँ शिव की साक्षात वाणी विराजमान है, वहाँ शिव अपने आप विराजमान है। सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, आप लोग श्रद्धा और विश्वास पूर्वक प्रेम से शिव पुराण सुनने बैठे हैं तो आप लोगों को क्या नहीं प्राप्त हो जाएगा। भगवान शिव जी की जो कोई कथा सुनता है तो भगवान शिव उसे अपना लोक प्रदान करते हैं और अपने आराध्य भगवान श्री हरि का प्रेम शिव जी आपके अंदर प्रवेशित कराते हैं। भगवान विष्णु का प्रेम और कृपा प्राणी को मिल जाती है यदि वो शिव पुराण की कथा का श्रवण करता है, मनन करता है, पाठन करता है। शेष कथा आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय।